हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब, एक ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, इसके अलावा वो एडजेक्टिव की भी और दूसरे एडवर्ब्स की भी विशेषता बताता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एडवर्ब्स को समझेंगे कि वो एडवर्ब होता क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। और वीडियो के एंड में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है जिससे और क्लैरिटी डेवलप होगी एडवर्ब को छांटने में, कि हम लोग सेंटेंस में एडवर्ब अच्छे से छांट पाएँ। ठीक, तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब, ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और यहाँ पे एडवर्ब होगा, अनदर एडवर्ब। तो सिंपली एक ऐसा शब्द जो वर्ब मतलब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण और दूसरे एडवर्ब, इन तीनों के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उनके बारे में कुछ हमें और इन्फॉर्मेशन देता है, वो एडवर्ब कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, ये सारे शब्द हैं जो एडवर्ब को डिनोट करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, वेरी, नेवर, एवर, फ्रिक्वेंटली, फास्ट, सेल्डम, हार्डली। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, पहला है शी वॉज वॉकिंग स्लोली। अब वॉकिंग क्या होता है? वॉकिंग है क्रिया। ठीक, शी वॉज वॉकिंग, ये सेंटेंस भी पूरा था, शी वॉज वॉकिंग, वो चल रही थी, सेंटेंस पूरा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्लोली लगा दिया, मतलब कि वॉकिंग को इन्होंने थोड़ा सा वॉकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि कैसे चल रही थी, धीरे चल रही थी। तो ये क्रिया है, क्रिया के बारे में इस शब्द ने हमें बताया कि जो चलना था वो कैसे हो रहा था, धीरे हो रहा था। तो इसलिए ये शब्द क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में, यहाँ पर वर्ब क्या है? वॉकिंग, वॉकिंग के बारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्लोली, धीरे धीरे चल रही थी। ठीक, अगला देखिए, आई सिंग लाउडली, मैं ज़ोर से गाता हूँ। ठीक है, ये भी सेम, सिंग मतलब होता है गाना, तो आई सिंग भी एक सेंटेंस है कि मैं गाता हूँ, लेकिन कैसे गाता हूँ? ज़ोर से गाता हूँ। तो यहाँ गाने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है या विशेषता बताई जा रही है कि कैसे गाता हूँ, ज़ोर से गाता हूँ। तो गाना है एक क्रिया, तो ये लाउडली वर्ड जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक, अगला देखिए, आरव इज़ वेरी हैंडसम। अब यहाँ पर देखिए, हैंडसम वर्ड क्या हुआ? हैंडसम वर्ड जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? आरव की, कि आरव कैसा है? हैंडसम है। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। आरव क्या है? नाउन, आरव की विशेषता बता रहा है हैंडसम, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब लेकिन वेरी, वेरी बोल रहा है कि आरव जो है बहुत हैंडसम है, तो ये वेरी जो है हैंडसम के मीनिंग में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, तो ये वेरी हो गया हमारा एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ठीक, तो समझ आया? चलिए आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे, किन किन सेंटेंस में, इसमें देखिए कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इससे और समझ में आएगा। पहला देखिए एग्जाम्पल, छवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट वर्ड छवि की विशेषता बता रहा है कि छवि जो है इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो छवि नाउन है ना, नाउन की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट, तो क्या हो गया? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन अधिकतर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होते हैं। तो अब इंटेलिजेंट के बारे में जो ये वेरी वर्ड है, ये एक्स्ट्रा सूचना दे रहा है कि छवि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, होशियार नहीं बहुत होशियार है। तो यहाँ पे वेरी वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि इंटेलिजेंट के बारे में हमें बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। अगला देखिए, राधिका, राधिका इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सेम केस, ब्यूटीफुल जो है वो राधिका के बारे में हमें बता रहा है कि राधिका सुंदर है, तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है, तो सुंदर के बारे में अब हमें वेरी बता रहा है कि बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक, अगला देखिए, अमन इज़ क्वाइट सिंसियर, मतलब फिर वही सिंसियर, हर वो शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ये सारे सेंटेंस वही हैं जो एडजेक्टिव, जहाँ पर एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो सिंसियर हो गया एडजेक्टिव। लेकिन क्वाइट, क्वाइट भी ज़्यादा के रूप में यूज़ करते हैं कि वो काफ़ी सिंसियर है, तो यहाँ पर भी क्वाइट जो है वो सिंसियर की विशेषता, मतलब सिंसियर को मॉडिफाई कर रहा है और ज़्यादा थोड़ा इन्हेंस करके बोल रहा है, तो यहाँ पे क्वाइट क्या हो गया? एडवर्ब। अगला देखिए, हिज रिपोर्ट इज़ ऑलवेज राइट, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा सही होती है, तो राइट जो है वो रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि रिपोर्ट सही है। रिपोर्ट क्या हो गया? एक नाउन ही है, तो रिपोर्ट राइट, तो राइट हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि रिपोर्ट नाउन की विशेषता बता रहा है राइट, तो ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन ऑलवेज, ऑलवेज, अब हमें ऑलवेज शब्द से क्या पता चल रहा है कि हमेशा सही होती है, तो ये ऑलवेज राइट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये ऑलवेज हो गया एडवर्ब। ठीक है, अगला देखिए, टुडे आरिफ इज़ एक्सट्रीमली बिजी, आज आरिफ बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिजी एक एडजेक्टिव है, लेकिन एक्सट्रीमली लग गया तो वो बिजी को थोड़ा और इन्हेंस कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसलिए ये एक्सट्रीमली क्या हो गया?
एडवर्ब हो गया। ठीक है, समझ आया? ये सारे सेंटेंसेस थे जिसमें ये एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे थे। एडजेक्टिव कैसे होता है आप समझ जाएंगे सेंटेंस में। जो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, उनकी विशेषता बता रहा हो, वो एडजेक्टिव होता है। और जब उस एडजेक्टिव को कोई ऐसा शब्द जो उसको और थोड़ा इनहेंस कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा हो, जैसे ये देखिए वेरी, वेरी, क्वाइट, तो फिर वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, सॉरी, एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब। अब इसमें देखते हैं कि एडवर्ब जो है जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ही सिंग्स लाउडली। अब यहाँ पर देखिए सिंग्स हो गई क्रिया, वह ज़ोर से गाता है। ठीक, तो यहाँ ही सिंग्स लाउडली, तो यहाँ पर लाउडली जो है सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो यहाँ पर लाउडली एडवर्ब है। और अगला देखिए, रमा वॉकड क्विकली। रमा बहुत तेज़ी से चली, पास्ट है ना वॉकड, तो यहाँ पे भी वॉक माने चलना, चलने के को मॉडिफाई कर रहा है कि तेज़ी से चली, तो क्रिया को मॉडिफाई, तो ये भी एडवर्ब जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगला देखिए, ही रिटर्न इमीडिएटली, सॉरी, ही रिटर्न इमीडिएटली। रिटर्न भी लौटना, लौटना भी एक क्रिया है, लेकिन इमीडिएटली जल्दी से लौट आया वो है, तो यहाँ पर भी इमीडिएटली वर्ड जो है वो रिटर्न को मॉडिफाई कर रहा है, रिटर्न जो कि एक क्रिया है। अगला देखिए, ही रियली लाइक्स यू। ही, यहाँ पे देखिए हाईलाइट गलत हो गया है, यहाँ पे रियली होगा आपका एडवर्ब, लाइक्स तो एक क्रिया है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ही रियली लाइक्स यू, यहाँ पे रियली एडवर्ब है, लाइक्स मतलब पसंद करना, वो भी एक क्रिया है कि वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करता है, तो यहाँ पर रियली एडवर्ब है। अगला देखिए, शी विल हार्डली बिलीव दिस स्टोरी। मतलब कि वो इस स्टोरी में हार्डली निगेटिव सेंस में यूज़ होता है कि वो मुश्किल ही है कि वो इस स्टोरी में बिलीव करेगी, तो यहाँ पर भी हार्डली जो है वो बिलीव के बारे में हमको मॉडिफाई करा कि मुश्किल से इस बात पे विश्वास करेगी। विश्वास करना हो गया एक क्रिया, ठीक है, वो विश्वास करेगी मतलब एक क्रिया है विश्वास करना, उसके लिए हार्डली मुश्किल से विश्वास करेगी, तो विश्वास करना को मॉडिफाई कर रहा है कौन सा शब्द, हार्डली, तो यहाँ पर ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस में क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सारे एडवर्ब हैं। ठीक है, अगला देखिए, एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडवर्ब। अब ये कुछ ऐसे भी होते हैं एडवर्ब जो स्वयं एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं, मतलब कि एडवर्ब के बारे में भी कुछ और एक्स्ट्रा लग जाता है। देखिए, शी वॉज ईटिंग हर लंच समव्हाट कॉशियसली, मतलब कि वह अपना लंच, ये देखो अगर समव्हाट हटा के पहले पढ़ो, शी वॉज ईटिंग हर लंच कॉशियसली, मतलब बहुत ध्यान से अपना खाना खा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉशियसली क्या हो गया, एडवर्ब हुआ ना, क्योंकि ईटिंग की विशेषता बता रहा है कैसे खा रही थी, बहुत ध्यानपूर्वक खा रही थी, तो ये एडवर्ब हो गया। अब ये वर्ड लगा है समव्हाट, जो एडवर्ब को ही बता रही कि कुछ, समव्हाट होता है ना कुछ बहुत ज़्यादा उस तरीके से खा रही थी, तो यहाँ पे ये शब्द हो गया एडवर्ब, जो कि एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। अगला है, शी वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब सेम केस हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, शी वॉज वॉकिंग स्लोली पढ़ा था, तो यहाँ पे स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि वो वॉकिंग की विशेषता बता रहा था, लेकिन अब वेरी लग गया, जो एडवर्ब स्लोली के बारे में भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बहुत धीमे चल रहा था। ठीक, अगला देखिए, वी अराइव्ड टू सून, हम बहुत जल्दी आ गए, तो ये टू भी यहाँ पे एडवर्ब है, सून भी एडवर्ब है, क्योंकि सून मतलब जल्दी, आना, पहुँचना हुआ क्रिया के बारे में सून ने बताया कि जल्दी, तो सून भी एडवर्ब हुआ। अब टू सून लग गया, टू का मतलब बहुत जल्दी, तो ये सारे एडवर्ब हो गए जो कि एडवर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं। ठीक, अब कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम लोग पढ़ेंगे, इनमें हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा शब्द एडवर्ब है, इससे और क्लियर होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, अमित इज़ वेरी स्मार्ट, इसमें हमें एडवर्ब छाटना है। सिंपल है, अमित क्या है, नाउन है, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है स्मार्ट, तो एडजेक्टिव हो गया। अब वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है, तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब, तो यहाँ पर क्या हो गया एडवर्ब, वेरी। ठीक, अगला देखिए, शी इज़ अ वेरी स्किलफुल डांसर। ठीक, अब शी प्रोनाउन, ठीक, अब शी इज़ अ वेरी स्किलफुल डांसर, तो स्किलफुल डांसर तो हो गया मतलब बहुत अच्छी डांसर है, अब वेरी लग गया, तो वेरी उसको मॉडिफाई करे ना बहुत, तो यहाँ पर भी वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अगला देखिए, ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन है, ही की विशेषता बता रहा है सेटिस्फाइड, तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि सेटिस्फाइड ही की विशेषता बता रहा है, जो प्रोनाउन या नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो सेटिस्फाइड यहाँ पर देखिए, इससे आपकी दो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, आपको एडजेक्टिव भी समझ में आ रहा है कि क्या होता है। उसके बाद अब ऑलवेज लग गया, तो सेटिस्फाई के बारे में ऑलवेज हमको सूचना दे रहा है कि बहुत हमेशा ही सेटिस्फाई रहता है, तो यहाँ पर ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक, अगला देखिए, शी पास्ड द एग्ज़ाम ईजिली, उसने बहुत आसानी से एग्ज़ाम को पास कर लिया, तो पास यहाँ पर क्या है, वर्ब। ठीक, वर्ब है। अब वर्ब के बारे में हमको बता रहा है कि पास तो क्या है एग्ज़ाम, लेकिन बहुत आसानी से पास कर लिया, तो वो पास के बारे में हमें एक शब्द जो सूचना दे रहा है वो कौन सा है, ईजिली, तो यहाँ पर ईजिली होगा एडवर्ब।
अगला, दे वॉकड क्विकली टू कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को पकड़ने के लिए बहुत तेज़ी से चले। तो वॉकड क्या हो गया, क्रिया। अब वॉक के बारे में कौन सा हमेशा वर्ड है जो वॉक के बारे में वॉक कुछ एक्स्ट्रा सूचना दे रहा है, क्विकली, वो बहुत तेज़ी से चले, है ना, तो यहाँ पर क्विकली हो जाएगा क्या, एडवर्ब। अगला है आई विल ऑलवेज लव हिम, मैं उसे हमेशा प्यार करूँगा या करूँगी, ठीक। तो आई विल ऑलवेज लव यहाँ पे क्या है, क्रिया, प्यार करना, लेकिन ऑलवेज, ऑलवेज लव को मॉडिफाई कर रहा है कि हमेशा ही प्यार करूँगा, तो यहाँ पे ऑलवेज हो गया एडवर्ब, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से हैं, देखिए इसमें वेरी है, इसमें भी वेरी है, इसमें ऑलवेज है, इसमें ईजिली है, इसमें क्विकली है और इसमें ऑलवेज है, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सेंटेंसेज में आप लोग एडवर्ब आसानी से छाट लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एडवर्ब्स के प्रकार पढ़ेंगे, कुछ और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।